ज्योतिष देसी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे खूब सारी लेयर वाली आलू पेटीज। तो आलू पेटीज बनाने के लिए हम लेंगे 2 कटोरी मैदा और अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 चम्मच देसी घी और इसी में हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और इन सारे चीजों को हम पहले सूखा ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहे तो दोस्तों घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं। तो देखिए सारी चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दी है और ये इस तरह से मुट्ठी बनने लगा है, इसका मतलब मोयन जो है बराबर है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस मैदे को गूंथ लेंगे। तो देखिए मैदे को हमने गूंथ कर तैयार कर लिए है और ये ना ही ज्यादा सख्त है और ना ही ज्यादा नरम है। अब हम इस डो को ढककर साइड में रख देंगे और अब हम बनाएंगे आलू पेटीज के लिए आलू का मसाला। तो देखिए हमने ले लिए हैं 4 उबले हुए आलू, तो इनको हम मैश कर लेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें अब हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जितना जीरा, 4 बारीक कटे हुए हरी मिर्च, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। इन सारी चीजों को हम आधे मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और इनको भी हम थोड़ी देर भून लेते हैं। और इसी में हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग और हींग को डालकर अब फिर से हम एक बार मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं मैश किए हुए आलू और इसी के साथ हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और इन सारी चीजों को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं हरे धनिया की पत्ती। तो दोस्तों हम गरम मसाला डालना भूल गए थे, तो अब हम इसमें डाल देंगे। तो 1 छोटी चम्मच हम डाल देते हैं गरम मसाला और बस इन सारी चीजों को हम फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारा आलू का मसाला तैयार है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए 2 बड़े चम्मच हमने तेल ले लिए हैं और ये हमने ले लिए हैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो इस रिफाइंड ऑयल में इसे हम डाल देंगे और इनको हम अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके एक बराबर लोई बना लेते हैं। अब हम एक लोई को उठाएंगे और इस सूखे मैदे में इस तरह से लगाकर इसको पतली पतली सी रोटियां बेल लेंगे। तो देखिए 1 रोटी हमारी तैयार है और इसी तरह से हम बाकी के भी रोटियां बेल लेते हैं। तो देखिए पेटीज के लेयर के लिए हमने 5 रोटियों को बेलकर तैयार कर लिए हैं। तो देखिए 1 रोटी को हमने रख लिए हैं और इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर का घोल और इस रोटी पर हम चारों तरफ अच्छी तरह से लगा देंगे और इसके ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा मैदा छिड़क देंगे और फिर से हम दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख देंगे और इसी तरह से हम 5 ही रोटियां रख लेंगे। तो देखिए 5 रोटियों को हमने इस तरह से लगा दिए हैं और इसमें भी हम घोल को डाल देंगे। अब हम इस रोटी को उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे और दूसरे साइड से भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे और बीच में भी हम घोल को थोड़ा सा डाल देंगे और इसके दूसरे साइड के हिस्से को इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। अब हम सूखे मैदे को लगाकर इस तरह से बेल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने बेल कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके साइड्स को थोड़ा थोड़ा काट देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने काट लिए हैं। अब हम इसको इस तरह से काटेंगे और एक बार इस तरह से काट लेंगे।
और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच आलू का मसाला और इसके हम चारों कोनों पर पानी लगा देंगे। और एक कोने को उठाकर इस तरह से हम बंद कर देंगे। तो एक हमारा पेटीज तैयार है और इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेते हैं। तो देखिए कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, पेटीज को फ्राई करने के लिए तेल जो है बिल्कुल हल्का गरम होना चाहिए। बहुत ज्यादा गरम तेल में डालेंगे ना तो उसकी लेयर जो है वो खुलकर नहीं आएंगे। तेल हमारा हल्का गरम हो गया है, तो अब हम एक एक करके पेटीज को डाल देते हैं। तो देखिए पेटीज को हमने डाल दिए हैं और आंच को बिल्कुल धीमा कर दिए हैं। तो देखिए पेटीज जो है एक तरफ से हल्के से सिक गए हैं, तो अब हम इनको धीरे से पलट देंगे। तो इसी तरह से उलटते पलटते हुए हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए आलू पेटीज जो है हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम बाकी के भी पेटीज फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए दोस्तों, हमारे गर्मा गर्म आलू पेटीज बनकर तैयार है। आइए दोस्तों, एक पेटीज को हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी यह रेसिपी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।